नमस्कार। आज हम एयर इंडिया उड़ान AI 171 दुर्घटना की जो शुरुआती जांच चल रही है उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जांच से जुड़े कुछ शुरुआती अपडेट्स और रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था और जांच किस तरफ जा रही है। और चलिए शुरू करते हैं उस जानकारी से जो शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दोनों इंजन फेल हो गए। हाँ, मतलब सोचिए, टेक ऑफ के ठीक बाद विमान मुश्किल से कोई 600 साढ़े 600 फीट की ऊंचाई पर ही था और तभी दोनों इंजन बंद हो गए। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। इतनी कम हाइट पर ऐसा होना कितना असामान्य है ये बेहद असामान्य है। देखिए, विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो भी वो सुरक्षित रूप से उड़ सकें, लैंड कर सकें। लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, और वो भी टेक ऑफ के इतने करीब, ये वाकई असाधारण और बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कम ऊंचाई का मतलब है कि पायलट के पास प्रतिक्रिया देने या विमान को संभालने के लिए वक्त और जगह दोनों ही लगभग ना के बराबर होते हैं। शायद इसीलिए विमान इतनी तेजी से नीचे आया। अच्छा, और इस स्थिति को शायद विमान की अपनी कॉन्फ़िगरेशन ने और बिगाड़ दिया। सुनने में आया है कि शायद लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया था और फ्लैप्स भी पूरी तरह से वापस नहीं गए थे। इसका क्या असर हुआ होगा? तो विमान पर हवा का खिंचाव, जिसे हम ड्रैग कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए हवा में ब्रेक लगाने जैसा है। और जब आपके इंजन पहले से ही पावर नहीं दे रहे हों, तब ये अतिरिक्त खिंचाव विमान की ऊपर उठने की या अपनी गति बनाए रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे विमान के स्टॉल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। स्टॉल मतलब पंखों के ऊपर हवा का फ्लो इतना कम हो जाता है कि वो लिफ्ट पैदा करना बंद कर देते हैं। समझ गया। तो मतलब एक तरफ इंजन फेल, दूसरी तरफ ये अतिरिक्त ड्रैग। ये तो वाकई बहुत ही मुश्किल स्थिति रही होगी पायलट के लिए। जांच में एक और एंगल भी देखा जा रहा है, ईंधन का। क्या ऐसी कोई संभावना है कि अहमदाबाद में जो ईंधन भरा गया था उसमें कोई गड़बड़ी हो, मतलब दूषित हो या गलत टाइप का हो? देखिए, ईंधन की क्वालिटी और उसका सही प्रकार, ये विमान सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर ईंधन में किसी भी तरह की मिलावट हो या वो गलत स्पेसिफिकेशन का हो, तो वो इंजनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें बंद भी कर सकता है। तो हाँ, जांचकर्ता निश्चित रूप से फ्यूल सैंपल्स की जांच कर रहे होंगे, लेकिन इस पर जोर देना जरूरी है कि अभी ये सिर्फ जांच का एक पहलू है, कोई निष्कर्ष नहीं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, और इस सब के बीच ये भी बात सामने आई कि जो इमरजेंसी मेडे कॉल होती है वो थोड़ी देर से की गई और विमान वापस एयरपोर्ट की तरफ टाइम पर मुड़ नहीं पाया। क्या ऐसी स्थिति में पायलट से तुरंत एकदम सही प्रतिक्रिया की उम्मीद करना सही है? बहुत दबाव होता होगा। बिल्कुल। देखिए, कॉकपिट में उस वक्त असल में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, ये तो ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी भयावह और अप्रत्याशित स्थिति में जब एक के बाद एक चीजें गलत हो रही हों, पायलट पर जबरदस्त दबाव होता है। उनकी पहली प्राथमिकता होती है किसी भी तरह से विमान पर नियंत्रण बनाए रखना। कम्युनिकेशन जरूरी है, पर शायद उस पल विमान को संभालना ज्यादा जरूरी लगा हो। और इतनी कम ऊंचाई पर सच कहूं तो नियंत्रण बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पर चलिए, एक राहत की बात यह है कि विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। इनसे कितनी मदद मिलेगी? और ये भी सुना है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय टीम्स भी शामिल हैं। FDR से पता चलेगा कि विमान के तमाम सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन पैरामीटर्स, कंट्रोल्स की पोजीशन, सब कुछ। और CVR से कॉकपिट के अंदर की आवाजें और पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती हैं। तो ये डेटा, ये अमूल्य होता है किसी भी जांच के लिए।